हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो अपनी थी उसमें हम द्वि आधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ये टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में अपना। कुछ चीजों के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था, बाकी की चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का एक सवाल है तीसरा। एक्सरसाइज है अपनी 1.3। पेपर में नॉर्मली जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके 4 सेक्शन अलग अलग रहते हैं, ऐसे करके। 1/2 में क्रम विनिमय प्रूव करवाता है, फिर 1/2 में साहचर्य, और 1/2 नंबर का तत्समक अवयव, और 1/2 नंबर का प्रतिलोम अवयव। ऐसे करके 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से नॉर्मली आता है। चलिए फिलहाल इस अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना समुच्चय दे रखा है। सबसे पहला जो काम करेंगे हम, क्या समुच्चय दे रखा है? जेड। जेड कौन सा समुच्चय होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। हम सभी जानते हैं जेड कौन सा होता है? पूर्णांकों का या इंटीजर्स का सेट जो होता है जेड कहलाता है। संक्रिया क्या दे रखी है? क्या दे रखी है? a*b बराबर a+b-1। सॉरी, a+b+1 किसके लिए? प्रत्येक ab बिलोंग टू z के लिए। राइट। हमें इसको क्रम विनिमय सिद्ध करना है, साहचर्य सिद्ध करना है, इसका तत्समक अवयव निकालना है, और इसका लिए प्रतिलोम अवयव निकालना है। सबसे पहले अपन जाएंगे क्रम विनिमय। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? इस समुच्चय जेड के 2 अवयव लेने होते हैं। संक्रिया में पहले से दे रखी है, क्या है ये? मतलब जेड के इन 2 अवयवों के लिए a*b बराबर क्या है? a+b+1। संक्रिया को समझो। संक्रिया क्या कह रही है कि जब पहला और दूसरा अवयव दोनों को जोड़ के उनमें 1 जोड़ देना है। संक्रिया ये कह रही है। अगर इनकी जगह मेरे पास a बराबर 2 और b बराबर 3 होता तो क्या करते? 2 + 3 + 1, ये इनका मान हो जाता। अगर सॉरी, ये क्या हो जाता? इनकी वैल्यू हो जाती। तो ये कह रही है संक्रिया। ऐसे ही अगर हमें b*a निकालना हो तो क्या करेंगे? अब पहला अवयव b, दूसरा अवयव a, क्या कर देंगे? b + a+1 कर देंगे। राइट। अब जरा समझने का प्रयास करिए। ये क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांकों का योग कैसा होता है? सदैव क्रम विनिमय होता है। तो चाहे उसे a+b लिखें या b+a लिखें, बराबर ही होगा। तो क्या है? समीकरण 1 से ये a+b+1 बराबर कितना हो जाएगा? b+a+1 हो जाएगा। इसका मतलब a*b क्या हो जाएगा? b*a। मतलब ये क्रम की कोई यहां महत्व तो नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो ये संक्रिया है अपनी, क्रम विनिमय है। राइट। चलिए अब साहचर्य प्रूव करते हैं। साहचर्य के लिए क्या करते हैं? हम 3 अवयव लेते हैं। चलिए हमने 3 अवयव ले लिए, और क्या करेंगे? पहले अपन निकालेंगे ये। राइट। अब इसकी वैल्यू तो अपने पास पहले से है। क्या दे रखा है? a+b+1, तो रख लो। ओके।
अब भी संक्रिया तो वही है, संक्रिया क्या कह रही है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली, a प्लस बी प्लस 1, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, तो फाइनल क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, राइट। ऐसे ही अब हम निकालेंगे इसका मान, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, संक्रिया नहीं बदल रही, अवयव बदल रहे हैं, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, एक बार फिर से पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, फाइनली क्या आएगा, अब देखो ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर लिख देंगे या सीधे लिख दो, दोनों में से जो भी काम करना चाहो वो कर सकते हो। ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर, और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब संक्रिया, लीजिए क्रम विनिमय प्रूव कर लिया, साचर प्रूव कर लिया, राइट। अब आगे चलते हैं, अब अपने पास क्या रहता है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है हमें। जैसा मैंने कल एग्जांपल्स में बताया था, तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय सवाल में दे रखा है, इसमें कोई अवयव ई इस प्रकार से है कि वो तत्समक अवयव है। माना कि स्मॉल ई बिलोंग टू जेड, एस्ट्रिक का जेड में तत्समक अवयव है, राइट। मान लिया कि ई जेड में मौजूद है और कैसा है, एस्ट्रिक का मतलब संक्रिया का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या कहती है, क्या कहती है तत्समक अवयव की परिभाषा से, तो तत्समक अवयव की परिभाषा ये कहती है कि z के जो अवयव हैं, ऐसे लिख लो, सभी अवयवों के लिए कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ए एस्ट्रिक ई बराबर कितना आएगा, जिस अवयव के साथ हम इस तत्समक अवयव की संक्रिया करा रहे हैं उतना आएगा, राइट। और या इस क्रम को भी पलट दें तब भी यही आएगा, ओके। चलिए ए एस्ट्रिक ई की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये संक्रिया हमारी क्या कह रही है, ए प्लस पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, और किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए, राइट। ए से हमारा ए कट जाएगा, फाइनली ई की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, राइट। तो क्या -1 जेड में मौजूद है, होता है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, बिलोंग टू जेड, और ये हो जाएगा हमारे संक्रिया का तत्समक अवयव। अतः ई बराबर -1 बिलोंग टू जेड, एस्ट्रिक का जेड में तत्समक अवयव है। क्लियर। अब बारी आती है प्रतिलोम अवयव की, कि प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे अपन। प्रतिलोम अवयव के लिए अभी हम कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि प्रतिलोम अवयव हर एक अवयव का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। क्या करेंगे हम, माना के किसी स्मॉल ए बिलोंग टू जेड का प्रतिलोम अवयव स्मॉल बी बिलोंग टू जेड, हमने ये मान लिया कि ए जेड का कोई अवयव है और उसका प्रतिलोम क्या है, बी है, जो कि जेड में मौजूद है।
तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या कहती है, जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि इन दोनों अवयवों की हम संक्रिया कराएं तो ये किसके बराबर होगी, चाहे किसी भी क्रम में कराएं, ए की बी से संक्रिया कराएं या बी की ए से कराएं, किसके बराबर होगी, तत्समक अवयव के। अब देखिए संक्रिया अपनी वही है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, और तत्समक अवयव अपना कितना है, हमने अभी निकाला था, कितना था, -1। एक का पक्षांतरण हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर -2 या b बराबर क्या आ जाएगा, -2 माइनस a, या फाइनली b बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2। ये हो जाएगा। आप देखिए पहले इस b का z में मौजूद होना जरूरी है। b क्या है, यहाँ a क्या है, a z का अवयव है, 2 क्या है, ये भी पूर्णांक है। 2 पूर्णांकों को अगर हम जोड़ दें तो परिणाम स्वरूप हमें पूर्णांक ही मिलता है, बस ऋणात्मक या धनात्मक ऐसा मिलेगा इस चिन्ह की वजह से, और ये जेड में मौजूद होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इसका मतलब जो हमारा तत्समक अवयव है, सॉरी प्रतिलोम अवयव है, वो भी जेड में मौजूद है। अतः ए बिलोंग टू जेड का प्रतिलोम अवयव क्या कहते हैं, प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स कहा जाता है। बी लिखा रहने देंगे तब भी सही है, और ए इनवर्स लिख देंगे तो भी सही है। कितना हो जाएगा, a प्लस 2, राइट, ये हो जाएगा हमारा प्रतिलोम अवयव। तो इस तरीके से हमें द्विआधारी संक्रियाओं के लिए ये चारों चीज निकालनी है। एग्जाम में नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही आता है जिसमें चारों चीज निकलवाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहां थोड़ा सा चेंज होगा एग्जाम्पल में, बाकी के सारे सवाल तो एक ही पैटर्न से हो रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, इसे समझना होगा हमें। एग्जाम्पल नंबर है अपना 12 और 11, सॉरी हाँ 12। देखिए इसमें चेंज क्या है एग्जाम्पल नंबर 12 में। क्यों मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यहां हमें जो समुच्चय है एस वो दे रखा है, ये दे रखा है, और संक्रिया क्या दे रखी है, पूछा इसमें भी हमसे वही है, क्रम विनिमेयता, सहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, ये 4 चीजें ही हमसे पूछी गई हैं। अब इस एग्जाम्पल की मैंने बात क्यों की है, देखिए यहां जो हमारा समुच्चय दिया गया है ये क्रमित युग्मों का समुच्चय है। किसका, क्रमित युग्मों का। और इन दो क्रमित युग्म के जो दोनों अवयव हैं ए और बी, ये किसमें से लिए गए हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिए गए। इसीलिए संक्रिया में किन के बीच में हो रही है, इसके अवयव ले रहे हैं, एस पर ही परिभाषित है ये संक्रिया, तो अवयव किसके लिए जा रहे हैं, एस के। एस में अवयव किसके रूप में मौजूद है, क्रमित युग्म के रूप में, इसलिए अवयवों के रूप में हम क्रमित युग्म ले रहे हैं, और इसके हर एक अवयव के लिए ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। चलिए पहले संक्रिया को समझिए, तब अपन बाकी की बात करेंगे। संक्रिया क्या कह रही है कि जो दो हमारे क्रमित युग्म हैं, इनमें जो दूसरे क्रमित युग्म का, पीछे वाले क्रमित युग्म के पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा, राइट, परिणाम स्वरूप भी हमें क्रमित युग्म ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया है, एस ये अवयव भी एस में मौजूद होगा। तो क्या कह रही है कि पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा एस ही, फिर इस पहले अवयव का दूसरे अवयव से गुणा, और उसमें चौथे अवयव को, मतलब दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव को जोड़ दिया गया है। अब ये कोई रूल तो है नहीं, ये समझने वाली चीज है जो मैंने तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाई है कि इसमें क्या कह रहा है। तुम इसी चीज को किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, संक्रिया को समझने के लिए ही कि संक्रिया हमारी क्या कह रही है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए पहले से क्रम विनिमय प्रूव करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्रम विनिमय के लिए क्या करते हैं, हम दो अवयव लेते हैं। लीजिए, क्रमित युग्म ही लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे? क्योंकि एस में क्रमित युग्म है। ये हमें दिया हुआ है पहले से। क्या है इसका मान? AC, BC प्लस D। इसको एक नंबर दे लीजिए, राइट। अब क्या करते हैं हम? इसके उल्टे का भी वैल्यू निकालते हैं, CD और AB। संक्रिया तो वही रहेगी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। इसका गुणा इससे होगा, CA कहेंगे इसे, राइट। और इसका गुणा इससे होगा, DA प्लस B, राइट। देखिए, वही काम किया है जो अभी किया था। A का गुणा इससे किया, ये लिख दिया। A का गुणा इससे भी किया और फिर इसमें दूसरे अवयव को जोड़ दिया, ये हो जाएगा 2। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये कैसे पता चले कि ये एक है कि अलग है। तो आपको याद हो 11th में जब अपन ने क्रमित युग्म पढ़े थे तो एक चीज बताई थी, कोई भी दो क्रमित युग्म केवल तभी बराबर होते हैं जब उनके पहले पहले अवयव और दूसरे दूसरे अवयव बराबर हों। लेकिन यहां क्या है? AC बराबर CA तो है। क्यों? क्योंकि R में से ले गए ये अवयव AC दोनों ही, और वास्तविक संख्याओं का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय होता है, इसलिए AC और CA ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन BC प्लस D नॉट इक्वल टू DA प्लस B होगा। क्लियरली? क्यों? क्योंकि यहां BC है या D है, तो ये तो बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग अवयव हैं, सबके लिए बराबर नहीं हो सकते। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये बराबर हो जाए, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो हमने चीज लिखी थी, ये क्रमित युग्म भी कैसे होंगे? बराबर नहीं होंगे। कौन से? AC, BC प्लस D नॉट इक्वल टू CA, DA प्लस B। बराबर तब होते जब दोनों ही अवयव बराबर होते, पहला पहला अवयव, दूसरा दूसरा अवयव। इसका मतलब ये जो हमारी संक्रिया थी ये भी बराबर नहीं होगी, क्रम विनिमय नहीं होगी, राइट। तो क्रम विनिमय नहीं है। तो क्या देखा हमने कि ये संक्रिया हमारी क्रम विनिमय नहीं है। बाकी सब में हमने ये प्रूव किया था कि क्रम विनिमय है, लेकिन यहां ये क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब आते हैं अपन साहचर्य के लिए। अब हमें 3 अवयव लेने होते हैं। क्या करना होता है? हमें जो समुच्चय दे रखा है उसका 3 अवयव लेने होते हैं। तो एक अवयव ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमने EF मान लिया। इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं, हमें तो एक और क्रमित युग्म बढ़ाना है इसे में से। क्या हो जाएगी? देखिए, लीजिए, पहला अवयव की दूसरे अवयव के साथ संक्रिया, फिर कोष्टक, फिर तीसरे अवयव के साथ संक्रिया। देखिए परिणाम क्या आएगा। इसके लिए तो वैल्यू दे रखी है, AC, BC प्लस D और E, F, राइट। अब यहां समझने के लिए देखिए, काम वही होगा जो ऊपर हो रहा है, संक्रिया वही रहेगी। पहले अवयव का गुणा इससे होगा ACE, फिर पहले अवयव का गुणा इससे होगा BC प्लस DE, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? ये पीछे वाला अवयव जुड़ जाएगा। सीधा कर देते हैं, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है अपन को।
ई का गुणा बी सी से तो बी सी ई, डी से तो डी ई, और जुड़ेगा क्या इसमें एफ। ये हमारा हो गया 3 नंबर, राइट। चलिए अब हम इसके दूसरे वाली चीज का भी निकालते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, इस कोष्टक को खिसका के इन दोनों पे पहुंचा देंगे, ए कॉमा बी एस्ट्रेक सी कॉमा बी और ई कॉमा एफ। चलिए परिणाम निकालिए क्या आएगा। संक्रिया वैसे ही पुट करनी है, वैसे ही लगानी है जैसे हमने की है। ई का गुणा सी से सी ई, फिर ई का गुणा डी से डी ई, फिर प्लस एफ। एक बार फिर से इनमें कराइए। पहले अवयव का गुणा ए से ए सी ई, कॉमा पहले अवयव का गुणा इससे बी सी ई, प्लस दूसरा अवयव डी ई प्लस एफ। ये हो गया हमारा 4 नंबर। अब जरा ध्यान से देखिए, ए सी ई, बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, इसका मतलब ये दोनों क्रमित योग बराबर हैं। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या निकल रहा है अपना, ए सी ई और ए सी ई बराबर हैं बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, या सीधे ही लिख देते हैं दोनों क्रमित युग्म कैसे हैं, दोनों अवयव बराबर है, इसलिए क्रमित युग्म भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ बराबर किसके है, ए सी ई बी सी ई प्लस डी प्लस एफ। इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये भी बराबर होंगी। ए कॉमा बी एस्ट्रेक सी कॉमा डी एस्ट्रेक ई कॉमा एफ किसके बराबर हो जाएगा, इस कोष्टक को खिसका के लिखने पर सी कॉमा डी एस्ट्रेक ई कॉमा एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस्ट्रेक जेड में साहचर्य क्रम विनिमय साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, राइट। चलिए अब हम इसका तत्समक अवयव निकालते हैं। चेंज थोड़ा सा क्रमित युग्मों की वजह से हो रहा है, अदरवाइज काम वही कर रहे हैं जो अब तक किया है बाकी। चलिए तत्समक अवयव भी निकालिए। क्या करते हैं तत्समक अवयव के लिए, हम जो समुच्चय दे रखा है उसका एक अवयव, उसमें एक अवयव मान लेते हैं जो तत्समक अवयव हो उसके अवयवों के लिए। यहां पर क्रमित युग्म अवयव, इसलिए तत्समक अवयव भी क्रमित युग्म के रूप में होगा। माना के x कॉमा वाई बिलोंग टू एस, एस्ट्रिक का तत्समक अवयव है। हमने क्या मान लिया कि ये जो क्रमित युग्म है ये द्विआधारी संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव है। इसलिए परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि एस के किसी अवयव का अगर हम इस तत्समक अवयव के साथ संक्रिया कराएं तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, वही अवयव मिलेगा, चाहे ये किसी भी क्रम में कराई जाए, राइट। अब चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉमा बी एस्ट्रेक एक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा, तत्समक अवयव के लिए ए कॉमा बी लिखेंगे अपन। संक्रिया क्या आएगी, ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस वाई, इसके बराबर हो जाएगा ए कॉमा बी के बराबर। और हम जानते हैं दो क्रमित युग्म जब बराबर होते हैं तो उनके प्रथम अवयव के बराबर और द्वितीय अवयव के बराबर होते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,
और यहां x का हम मान रख देंगे। x का मान कितना आया? 1 आया है, राइट। फाइनली b इधर पक्षांतरण होगा, 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब देखिए, क्या 1 जो है वो वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, इसलिए ये भी R में और ये भी R में। तो ये जो क्रमिक युग्म बनेगा 1,0 ये इस S में मौजूद होगा, क्योंकि R के अवयव ही तो इसके अवयव हैं, बिलोंग टू S। क्या हो जाएगा फाइनली? अतः एस्ट्रिक का तत्समक अवयव x, y बराबर 1,0 बिलोंग टू S है। तत्समक अवयव तब होता है जब वो अवयव समुच्चय में मौजूद हो। तो ये अवयव S में मौजूद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके दोनों अवयव R में मौजूद हैं, 1 भी और 0 भी, इसलिए ये हो जाएगा इस संक्रिया का तत्समक अवयव। चलिए अब प्रतिलोम अवयव की तरफ और चलते हैं। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं अपन? माना के किसी a, b बिलोंग टू S के लिए हम क्या करेंगे? तत्समक अवयव मान लेंगे। x, y मान लो, e, f मान लो, c, d मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लेते हैं कि इसका प्रतिलोम ये है, लीजिए मान लिया। क्या कहती है प्रतिलोम अवयव की परिभाषा? कि इन दोनों की जब हम संक्रिया कराएंगे, यहां x, y मानना कोई जरूरी नहीं है, इसकी जगह तुम कोई सा भी नाम लिख सकते हो, जो नाम लिख दोगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्या कहती है संक्रिया? इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, और आखिरी अवयव जुड़ जाएगा। नहीं सॉरी, यहां नहीं आएगा। क्या कहती है? ई के बराबर होगा, किसके? तत्समक अवयव के बराबर, राइट। चाहिए किसी भी क्रम में करें, लेकिन फाइनली वैल्यू किसके बराबर होगी? ई के बराबर होगी। चलिए हम इसका मान निकाल लेते हैं। a, b, x, y, ई की जगह कितना आ जाएगा? 1,0। तत्समक अवयव यही तो निकला था। चलिए इसका मान निकाल लीजिए। ax, bx प्लस y बराबर 1,0, राइट। और यही तो होगी संक्रिया इनके बीच में, यही क्रमिक युग्म आएगा। अब देखिए जरा, ax बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, और bx प्लस y किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/a। यहां x का मान अगर अपन रख दें तो फाइनली y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के b/a। अब देखिए, अगर a r में मौजूद है तो 1/a भी r में ही मौजूद होगा। किसी भी वास्तविक संख्या का व्युत्क्रम भी वास्तविक संख्या ही होती है, ऐसे ही माइनस b/a भी r में मौजूद होगा। इसका मतलब ये जो हमारा अवयव निकला है 1/a माइनस b/a, ये भी S में मौजूद होगा। अतः प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अवयव हो जाएगा 1/a माइनस b/a। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारी द्विआधारी संख्याओं पर आधारित समस्याएं हो गई। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, और उसे इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो संक्रिया सारणी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो द्विआधारी संक्रियाओं का ही, लेकिन उसे हमें इस तरीके से नहीं करना है, उसे संक्रिया सारणी के जरिए करना है।
तो पहले हम संक्रिया सारणी बनाना सीखेंगे, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, कल अपन पढ़ते हैं मॉड्यूलो पद्धति के बारे में, और वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बुक में कोई क्वेश्चन भी नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कल। इसके अलावा संक्रिया सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसपे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पहले भी आए हुए हैं। तो ये 2 टॉपिक है, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।